प्राचीन समय में ऋषि वशिष्ठ महान ब्रह्मर्षि थे, जिनके आश्रम में कामधेनु नामक अद्भुत गाय थी। यह गाय इच्छानुसार असीमित भोजन, वस्त्र और संपत्ति प्रदान कर सकती थी। एक दिन राजा विश्वामित्र, तब वे क्षत्रिय थे, नाम गौतम पुत्र विश्वरथ, अपने शिकार के दौरान वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वशिष्ठ ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और कामधेनु के द्वारा उनके पूरे सैन्य दल के लिए भरपूर भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर दी। विश्वामित्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर यह गाय उनके पास हो तो उनका राज्य समृद्ध और अजेय बन जाएगा। उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु देने का आग्रह किया, लेकिन वशिष्ठ ने कहा, यह देवताओं की देन है, यह केवल धर्म और यज्ञ के कार्यों में ही उपयोगी है, इसे मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने बलपूर्वक गाय को ले जाने का प्रयास किया, परंतु कामधेनु ने अपनी शक्ति से अनेक योद्धा उत्पन्न किए और विश्वामित्री के सैनिकों को परास्त। अपमान सहना विश्वामित्र के लिए कठिन था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे भी वशिष्ठ की तरह ब्रह्मर्षि बनेंगे और उनसे बढ़कर तपस्या करेंगे। विश्वामित्र ने अपना राज्य छोड़ दिया और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने वर्षों तक विभिन्न देवताओं की आराधना की और अपार सिद्धियां प्राप्त की। वे बार बार वशिष्ठ को चुनौती देते, लेकिन हर बार वशिष्ठ के तप और ब्रह्म तेज के आगे पराजित हो जाते। इस संघर्ष में अहंकार और प्रतिशोध का भाव लंबे समय तक बना रहा। एक प्रसंग में विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को अपने शाप से भस्म कर दिया, जिससे उनके बीच की शत्रुता और गहरी हो गई। लेकिन धीरे धीरे तपस्या और आत्मचिंतन ने विश्वामित्र के भीतर परिवर्तन लाना शुरू किया। अंततः कई वर्षों की तपस्या, त्याग और आत्मज्ञान के बाद विश्वामित्र ने अपने क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त की। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और वशिष्ठ ने स्वयं उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र की शत्रुता का अंत परस्पर सम्मान और आध्यात्मिक उपलब्धि के साथ हुआ। यह कथा सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि आत्मसंयम, तपस्या और ज्ञान में है।